नमस्कार। हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे कि राजा दुष्यंत रथारूढ़ होकर शिकार करने की इच्छा से मृग का पीछा करता रहता है और जो उसके रथ के घोड़े हैं वह बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। उस घोड़ों की गति पर राजा कहता है कि क्षण भर में मेरे लिए जो वस्तु पास थी वह दूर हो गई और जो दूर थी वो पास हो गई। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। उससे आगे हम देखेंगे कि इसके पश्चात है राजा कहता है कि हे सूत, अब इस मृग को मारे जाते हुए देखो। इस प्रकार से राजा बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। तत्पश्चात पर्दे के पीछे से अर्थात नेपथ्य से आवाज़ आती है कि हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सूत इस बात को सुनकर और देखकर, आयुष्मान, आपके बाण के पहुँचने के मार्ग के बीच में वर्तमान इस मृग के और आपके मध्य तपस्वी आ खड़े हो गए हैं। राजा घबराहट और शीघ्रतापूर्वक कहता है, तो घोड़ों की लगाम रोकिए। सूत कहता है, अच्छा ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर रथ को रोकता है। उसके पश्चात दो ऋषियों के साथ वेखानस का प्रवेश होता है। वेखानस हाथ उठाकर, राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि देखिए, तत्साधु कृत संधानम प्रतिसंघर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अर्थात तत् तो इस कारण साधुकृत संधानम अच्छी तरह से संधानम चढ़ाया हुआ है, अर्थात अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए गए सायकम बाण को प्रतिसंहर उतार लो। तो हे राजन, आप जो अच्छी तरह से धनुष पर जिसने बाण चढ़ाया हुआ है उस बाण को उतार लो। क्यों? आर्त त्राणाय, आर्त मतलब दुखी, पीड़ित, त्राणाय रक्षा के लिए, जो त्रा धातु है रक्षा करने के अर्थ में आती है। आर्त त्राणाय चतुर्थी एकवचन में दुखियों की रक्षा के लिए वह आपका शस्त्रम, शस्त्र, आपका शस्त्र दुखियों की, पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रयोग में आना चाहिए। न प्रहर्तुम, प्रहर्तुम मारने के लिए, अनागसी निरपराध लोगों को। तो इस प्रकार से वेखानस राजा को कहते हैं कि हे राजन, यह वन का प्रदेश है, आपने जो धनुष पर अच्छे प्रकार से बाण चढ़ा रखा है उसको उतार लीजिए, क्योंकि आपका शस्त्र पीड़ित जनों की रक्षा करने के लिए है, जो निरपराध जीव जंतु है उन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। देखिए, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इतना कहने पर राजा कहता है, यह उतार लिया, अर्थात यह कहकर धनुष से बाण उतारता है। फिर वेखानस कहता है, पुरुवंश के दीपक, आपके लिए ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि। अर्थात जन्म यस्य, जिसका जन्म पुरोर्वंश, पुरुवंश में हुआ है, तो आपका जो जन्म है इस प्रकार के प्रसिद्ध पुरुवंश में हुआ है। युक्त रूपम, आपका जो आचरण है, रूप है, इदम तव, इस कुल के अनुरूप ही है। तो वेखानस, जब राजा दुष्यंत ने वेखानस के कथन अनुसार अपने धनुष से बाण उतार लिया तो वेखानस प्रसन्न हुआ और उसने राजा के आचरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो आपका आचरण है वह आपके कुल के अनुरूप ही है, एवं पुत्र, एवं इस प्रकार का पुत्र, गुणोपेतम, इस प्रकार के गुणों से, उपेतम प्राप्त, तो इस प्रकार के गुणों से युक्त पुत्र आप प्राप्त करेंगे। चक्रवर्तीनम, चक्रवर्ती आपनु ही प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से वेखानस है राजा को शुभ आशीर्वाद देता है कि अपने समान गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें।
इसके पश्चात अन्य दोनों तपस्वी भी हाथ उठाकर निश्चय ही राजा को आशीर्वाद देते हैं कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। राजा प्रणाम पूर्वक कहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। उसके पश्चात वेखानस राजा से कहता है, राजन, हम लोग समिधा अर्थात हवन की लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं। यह सामने मालिनी नदी के किनारे कुलपति कण्व का आश्रम दिखलाई पड़ रहा है। तो यदि आपको अन्य कार्य में विलंब न हो तो चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए, और इससे पता चल जाएगा कि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मोर्विकीणांकेति। अर्थात रम्यः तपोधनानाम, तपोधनानाम तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी लोग, उत्कृष्ट तपस्वियों की। रम्यः सुंदर, प्रतिहत विघ्नः प्रतिहत दूर कर दिए हैं, हत मारना, दूर कर दिए हैं जिनके विघ्न। तो क्रिया समवलोक्य, ऐसी यज्ञ क्रिया को देखकर। तो वेखानस राजा से कह रहा है कि हे राजन, आप आश्रम में जाइए, वहाँ की जो स्थिति है, आश्रम है, यज्ञ क्रियाएँ जो चल रही है उनको देखिए। रम्यः तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना, देखिए कि तपस्वियों की सारी समस्याओं को नष्ट कर दिया गया है। रम्यः क्रिया समवलोक्य, इस प्रकार से सुंदर यज्ञ क्रियाएँ देखकर ज्ञास्यसि, आप जान जाएंगे, कियत भुजो, की कितनी भुजा, में रक्षति, मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है। अर्थात जो राजा है वो जो राजा का कार्य होता है, कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना। तो ऐसी क्रियाएं देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी भुजा कितनी समर्थ है। और मोरवी किणांक जो शब्द है, इसका तात्पर्य है प्रत्यंचा। मोरवी कहते हैं प्रत्यंचा, किणांक इसके आघात चिन्ह से। तो मोरवी किणांक का तात्पर्य हुआ प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित। देखिए यहाँ पर मोरवी किणांक से राजा का सर्वदा प्रजा रक्षण परायण होना द्योतित होता है, क्योंकि जो लगातार धनुष हाथ पे रखने से धनुष की जो डोरी होती है उसको कहते हैं प्रत्यंचा। तो जो प्रत्यंचा का निशान है वह भुजा पर पड़ जाने से राजा की जो भुजा है तो प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से युक्त हो गई। इस प्रकार से मोरवी किणांक जो शब्द है राजा की भुजा के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा कि इस पद्य में वेखानस कहता है कि उत्कृष्ट तपस्वियों की जिनके सभी विघ्नादि आपके द्वारा दूर कर दिए गए हैं, अतएव रमणीय यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाओं को देखकर प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है, अर्थात आपकी भुजा कितनी रक्षा करती है, यह भी आपको वन में, आश्रम में, यज्ञ स्थलों को देखने से ज्ञात हो जाएगा। विद्यार्थियों देखिए, इस श्लोक में आर्या जाति नामक छंद है, जिसका कि हम छंद प्रकरण में अध्ययन कर चुके हैं। इस छंद के प्रथम व तृतीय पाद में 12 मात्रा, द्वितीय पाद में 18 और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती है। इसका लक्षण हमने पढ़ा था, यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। फिर है, इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं, क्या कुलपति महर्षि कण्व यहाँ आश्रम में हैं? वेखानस अभी ही अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थ को गए हैं।
राजा कहता है, अच्छा तो मैं उससे ही मिलूँगा, वह निश्चय ही ऋषि कण्व के प्रति मेरी भक्ति जानकर महर्षि को बता देगी। उसके पश्चात वैखानस कहता है, तो हम लोग चलते हैं। यह कहकर शिष्य सहित वहाँ से निकल जाता है। राजा सूत से कहता है कि सूत, घोड़ों को हाँकिए, पवित्र आश्रम को देखने से अपने को पवित्र करें। सूत, जैसी आयुष्मान की आज्ञा, यह कहकर फिर रथ के वेग को दर्शाता है। राजा चारों ओर देखकर सूत बिना कहे ही ज्ञात होता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है, अर्थात हम जो है तपोवन के पास में आ गए हैं। जब सूत पहुंचता है कि यह आपको कैसे पता, उसके उत्तर में राजा कहता है कि देखो, निवारा शुक गर्भ कोटर मुख है, भ्रष्टा तरुणामधर, प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीपल्बिदय, सूच्यन्ते एवोपला, विश्वासोपगमादभिन्नगतय, शब्दं सहन्ते मृगा, तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा, निष्यन्दरेखाङ्किता। देखिए, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद है और ये जो छंद है चतुर्थ अंक का प्रमुख छंद है। तो देखेंगे, इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और क्रमशः गणों की व्यवस्था होती है। क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरुवर्ण। तो देखेंगे कि इस पद्य में राजा सूत से कह रहा है कि हम आश्रम की सीमा के निकट पहुंच गए, क्योंकि देखो, निवारहा अर्थात निवार नामक धान्य जो वन में उगता है। तो जो निवार है, शुक गर्भ जो तोते हैं, शुक का तात्पर्य है तोते। तो कोटर मुख, कोटर जो पेड़ों में तोतों ने कोटर बना रखे हैं, उनके मुख से, उन कोटरों में से भ्रष्टात गिरे हुए हैं। तो निवार नामक जो धान्य है, पेड़ में स्थित तोतों के कोटर में से गिर रहे हैं। तरुणामध है, पेड़ों के नीचे अर्थात वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त कोटरों के अग्रभागों से गिरे हुए वन्य तृणधान्य अर्थात निवार दिखलाई पड़ रहे हैं। और प्रस्निग्धा, प्रस्निग्ध का तात्पर्य होता है चिकने, प्रस्निग्धा चिकने, क्वचित कहीं, इंगूदी फल भिद, इंगूदी फल को भिद तोड़ने वाले, सूच्यंत दिखाई दे रहे हैं, एव उपलहा अर्थात पत्थर। तो इसका अर्थ हुआ कि जो इंगूदी फल को तोड़ने वाले जो चिकने पत्थर है वह दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात है विश्वासोपगमात, विश्वास उपगमात, विश्वास हो जाने से, अभिन्न गतय जिनकी गति बदली नहीं है, अर्थात जिनकी चाल सामान्य जो चाल है वह नहीं बदली विश्वास हो जाने से, अर्थात कि आश्रम में उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। इस प्रकार से विश्वास हो जाने पर जो आश्रम, जो वन की मृग है, हिरण है, उन्होंने अपनी सामान्य चाल को नहीं बदली है। और शब्दम सहनते मृगा, मृग शब्द सहन कर रही है, अर्थात रथ की ध्वनि से भयभीत नहीं हो रहे हैं। फिर उसके पश्चात है तोयाधार पथाश्च, तोय अर्थात धारण करने वाले। तो तोयाधार का तात्पर्य हुआ जल को धारण करने वाले अर्थात सरोवर। तो तोयाधार पथा, सरोवरों को जाने वाले मार्ग, वो कैसे हैं? वल्कल शिखा, वल्कल वल्कलों के, शिखा अग्रभाग से, निश्चंद गिरने वाले, रेखांकिता पानी की रेखा से चिन्हित है। जो सरोवर को जाने वाले मार्ग है वह
वल्कलों के अग्रभाग से गिरने वाले पानी की लकीरों से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजा सूत से कह रहा है कि ये आश्रम की सीमा है, क्योंकि उस स्थान पर जो जो विशेष बातें राजा ने देखी वो इस प्रकार से है कि वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त कोठरों के अग्रभाग से गिरे हुए वन्य तृणधान्य अर्थात निवार दिखलाई पड़ रहे हैं। कहीं इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले अत्यंत चिकने पत्थर दिख रहे हैं और विश्वास प्राप्त हो जाने से अपनी चाल को न बदलने वाले मृग रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं और सरोवरों तक जाने वाले मार्ग अर्थात झोपड़ियों से लेकर सरोवरों तक जाने वाले मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ते हैं।